आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज BSP 85 न्यूज चैनल। मैं हूं SK नीरज। साथियों, अभी 2 मार्च को बहुजन समाज पार्टी ऑल इंडिया स्तर की मीटिंग में लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा व लोकसभा की सांसद बहुजन शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जिन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, माननीय आकाश आनंद जी को पद मुक्त कर दिया। और आकाश आनंद जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहन जी के हर फैसले का सम्मान करता हूं और मैं बहुजन मूवमेंट का कैडर हूं। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अगले दिन यानी 3 मार्च को क्यों निकाला कि उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया, जिसमें तमाम न्यूज चैनल पर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। कोई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को अच्छा कहता है तो कोई आकाश आनंद जी को अच्छा कहता है, लेकिन यही आकाश आनंद जी जब बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहे थे तो लोग उन्हें कह रहे थे नया है और क्या कर सकेगा। लोगों ने आकाश आनंद को पीछे करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करते थे। और कल जब बहन जी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया तो कुछ लोगों ने अपनी जो सलाह दी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मुझे जानकारी मिली है कि आकाश आनंद जी को चंद्रशेखर से मिल लेना चाहिए, चंद्रशेखर उन्हें माफ़ कर देंगे और उनको कहीं से लोकसभा या विधानसभा का टिकट दे करके सांसद या विधायक बनवा देंगे। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुर्सी की लालच तुम्हें हो सकती है, तुम्हारे अंदर सम्मान नाम की चीज़ नहीं है। दलाली चमचागिरी तुम कर सकते हो, लेकिन उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आकाश आनंद जी अगर खुद अपनी बातों पर टिके रहे और उन्होंने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ में अगर संबंध नहीं रखा, राजनीतिक संबंध नहीं रखा, पारिवारिक रिश्ते का संबंध तो रखने से कोई रोक नहीं सकता कि उनके ससुर जी हैं, और ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने राजनीतिक संबंध नहीं रखा, सामाजिक संबंध उनसे नहीं रखा कि जो कि समाज हित में नुकसानदेह हो, तो आज नहीं तो कल आकाश आनंद जी की वापसी और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह पुनः बहाल हो सकती है। लेकिन साथियों, यहाँ पे विपक्ष के साथ में मीडिया और विपक्ष दोनों बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने पर तुली हुई है। कुछ सोशल मीडिया के ऐसे कुकुरमुत्ते हैं जो कि कांग्रेस और भाजपा की गुलामी करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी और सपा की गुलामी करते हैं, जो कभी अखिलेश यादव को अपना मसीहा मानते हैं तो कभी चंद्रशेखर को मानते हैं और कभी राहुल गांधी और कभी नरेंद्र मोदी को अपना मसीहा मानते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर गधों तुम लोग बहुजन समाज में पैदा हुए हो तो बहुजन की राजनीति को समझो। अब बहुजन समाज की जो एक शेरनी है ना, जिसे संसद की शेरनी कहा जाता है, उनके विचारों को समझो, उनकी नीतियों और रीतियों को समझो कि वह क्या सोच समझ करके कदम उठाती हैं। शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम पैसे लेकर के YouTube चैनल चलाते हो, पैसे लेकर के खबरें प्रसारित करते हो, इससे तुम्हारी जेब तो भर सकते, लेकिन तुम जिस समाज में पैदा हुई हो उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तुम गुलामी की तरफ समाज को लेकर के जा रहे हो, जबकि हमारे समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों ने हमें इस देश की राजसत्ता सौंपने की बात कही, हमें इस देश का राजा बनने की बात कही है, और तुम लोग दलाली करके अपनी जेब भरने की बात करते हो, समाज को गुलाम बनाने की बात करते हो। चंद्रशेखर आजाद युवा नेता हैं, उगते हुए सूरज जरूर मैं उनको कह सकता हूं, लेकिन उनके अंदर वह मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं है जो बहन कुमारी मायावती जी के अंदर है। वो मान सम्मान नहीं है जो आकाश आनंद जी के अंदर है।
हम उनको वो तवज्जो नहीं दे सकते जो आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए जयप्रकाश को हम दे सकते हैं। एक स्वाभिमान अलग की चीज होती है, जेब भरना अलग की चीज होती है। तो तुम लोग जो है अपनी जेब भरते हो, अपने परिवार को पालते हो, और बहुजन समाज पार्टी का विरोध करके तुम अपनी वाहवाही लूटते हो, तो इससे तुम्हें बाज आना पड़ेगा। क्योंकि जब ये समाज गुलाम होगा, पूरी तरह से ये देश गुलाम होगा ना, तो सबसे ज्यादा कुटाई पिटाई तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम भविष्य की भूमिका निभा रहे हो। बहुजन समाज में पैदा हो करके तुम सवर्णों की बात करते हो, तुम मनवादियों की बात करते हो, तुम बहुजन समाज पार्टी की खिलाफत की बात करते हो, और तुम जो दलाली और चमचागिरी करते हो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा, समुद्र में जब छोटी मछलियां खत्म हो जाती हैं, तो जब सबसे बड़ी मछलियां होती हैं तो अपने से छोटे को खाना शुरू कर देती हैं। तो आज अगर बहुजन समाज सत्ता में नहीं आया और मान सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं हुई, तो आने वाले समय में छोटे लोगों की तो छोड़ो, कुटाई पिटाई तुम्हारी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी समय है कि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के विरोध में बोलना बंद कर दो। और कुछ लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, डॉक्टर प्रोफेसर बन गए हैं, वकील बन गए हैं, वो लोग जो चमचागिरी कर रहे हैं, आए दिन मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि हमारी देन, नौकरी की देन तो कांग्रेस की। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को भी तो कांग्रेस नौकरी दे सकती थी, तुम्हारे बाप को क्यों नहीं दी? तुम्हारा बाप भी तो जो है न्यूज चैनल चला सकता है, तुम्हारे बाप ने क्यों नहीं चलाया? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर किया है, सिर्फ उनके ससुर जी के कारनामे के कारण किया है कि उनका लगाव अपने ससुराल की तरफ थोड़ी ज़्यादा था। आकाश आनंद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल आकाश आनंद जी को ज़मीन पे काम करना चाहिए, और आज नहीं तो कल हमने कई नेताओं को ऐसे देखा है, बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें माफ़ किया है और पार्टी में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ उनकी वापसी कराई है। तो ऐसे में आकाश आनंद जी को ज़मीन पे उतर करके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहिए, जैसे जयप्रकाश जी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था राहुल गांधी को कि वह भारतीय नस्ल नहीं है, उनकी माँ इटालियन है। इसके कारण जो है कि बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन अभी जो उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी के विषय में बोला है, कांग्रेस ने उदित राज को गले से चिपका करके रखा है, तो कांग्रेस के अंदर वो मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और समर्थकों के अंदर है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।